ऑल राइट गाइस, सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैक एड्रेस के बारे में कि मैक एड्रेस क्या होता है, ठीक है, और इसको हम यूज़ क्यों करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि हमने पहले आईपी एड्रेस को स्टडी किया है, ठीक है। आईपी एड्रेस हमें क्या प्रोवाइड करता है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है दो डिवाइसेस के बीच, और इसके थ्रू हम डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं और कुछ प्रोटोकॉल्स वगैरह जैसे HTTPS टाइप के प्रोटोकॉल भी उस पर अप्लाई होते हैं ताकि कनेक्टिविटी जो है वो सिक्योर रहे। और हर आईपी एड्रेस के पास भी एक सिक्योरिटी टाइप का जो है फीचर्स होते हैं, ठीक है। जैसे IPv6 एंड IP वर्जन 4 का डिफरेंस अगर आपने मेरे पहले वाली वीडियोस देखे हैं, ठीक है, तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर होगा। लेकिन आज हम यहाँ पर बात करेंगे कि मैक एड्रेस का क्या यूजेज है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 है हमारे पास, अ मैक एड्रेस मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस is a 12-digit hexadecimal number assigned to each device connected to the network. ओके, सो इस पॉइंट को यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। मैक एड्रेस मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, इज अ 12-digit हेक्साडेसिमल नंबर। ये बेसिकली जो मैक एड्रेस होता है ना, इसका फुल लेंथ होता है पूरे 12 डिजिट का नंबर होता है, ठीक है, और जो कि हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में इनकोड किया होता है। यहाँ पर बहुत सारे इनकोडेड फॉर्मेट है जैसे MD5, MD4 और हेक्साडेसिमल, बाइनरी, ये बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं जिसके फॉर्म में डाटा को राइट किया जाता है, ठीक है। असाइन टू ईच डिवाइस कनेक्टेड टू द नेटवर्क, इस पॉइंट का सीधा सीधा मतलब ही ये है, जो भी डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्टेड है ना, उसको उस हर एक डिवाइस के पास एक मैक एड्रेस ज़रूर होगा, ठीक है। सो आप आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैक एड्रेस का फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, जो कि पूरे 12 डिजिट का नंबर होता है और जो कि हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में कोड किया होता है, ठीक है। और हर जो भी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड है उसका एक मैक एड्रेस ज़रूर होता है, ठीक। सो अब बात करते हैं यहाँ पर हम पॉइंट नंबर 2 की। Primarily specified as a unique identifier during manufacturing, the MAC address is often found on a device network interface called or NIC. इस पॉइंट का मतलब क्या है? प्राइमरली स्पेसिफाइड एज अ यूनिक आइडेंटिफायर, बेसिकली इसको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। जब भी आपका जो कंप्यूटर है उसके अंदर एक NIC कार्ड होता है जिसके थ्रू आपका जो केबल है, इंटरनेट केबल या आपका वाईफाई है, उसी के थ्रू इंटरनेट को यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो उस जो NIC कार्ड है उसका हर कंप्यूटर का NIC कार्ड, उस पर जो मैक एड्रेस होता है वो बेसिकली डिफरेंट होता है, लेकिन हर कंप्यूटर के NIC कार्ड पर एक मैक एड्रेस मैन्युफैक्चरिंग के दौरान इसको एम्बेड किया जाता है। सो इस पॉइंट का मतलब क्या है, मतलब ही यही है, ठीक है। ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग द मैक एड्रेस इज ऑफन फाउंड ऑन डिवाइस नेटवर्क इंटरफेस कॉल्ड और NIC, ठीक है। सो इसका यही मतलब है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। मैक एड्रेस इज रिक्वायर्ड व्हेन ट्राइंग टू लोकेट अ डिवाइस और परफॉर्मिंग डायग्नोस्टिक्स ऑन अ नेटवर्क डिवाइस। इस पॉइंट का मतलब ये है कि मैक एड्रेस हम उस टाइम पे यूज़ करते हैं और उस टाइम पर इसकी ज़रूरत होती है जब भी हमें कोई डिवाइस को लोकेट करना होता है या इसको फाइंड आउट करना होता है, जो भी आपका नेटवर्क है इसके अंदर, ठीक है, या हमें कोई एनालिसिस करना होता है या डायग्नोस्टिक करना होता है अपने नेटवर्क के अंदर। सो मैक एड्रेस का यूज़ करके हम किसी भी स्पेसिफिक डिवाइस को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो अब हम यहाँ पर बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। द मैक एड्रेस बिलोंग्स टू डेटा लिंक लेयर। जब हम यहाँ पर OSI मॉडल को कवर करेंगे सो आपको पता लग जाएगा कि डेटा लिंक लेयर क्या होता है, ठीक है। of the open system interconnection OSI model which encapsulate the MAC address of the source and the destination in the header and each data frame to ensure node-to-node communication. Okay, so the MAC address belongs to a data link layer. इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो MAC address होता है बेसिकली डेटा लिंक लेयर से बिलोंग करता है और वहाँ पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। डेटा लिंक लेयर क्या है, बेसिकली ये एक पार्ट है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI मॉडल का, ठीक है। इसको आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर समझेंगे। TCP/IP OSI मॉडल बेसिकली दो बहुत मेन टॉपिक्स है नेटवर्किंग के, इसको आने वाली वीडियोज़ में इसको कवर करेंगे, ठीक है। which encapsulate the MAC address of the source and the destination and the header of each data frame or packet, ठीक है। ensure नोड टू नोड कम्युनिकेशन। इस पॉइंट को मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, इस डायग्राम के थ्रू। यहाँ पर एक सोर्स है यूज़र 1 और यहाँ पर एक डेस्टिनेशन पॉइंट है यूज़र 2।
डेस्टिनेशन सोर्स का मतलब ये है कि यूज़र पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। यूज़र 1 बेसिकली क्या करता है, एक मैसेज सेंड करता है या कोई डेटा सेंड करता है, कोई पिक्चर वगैरह यूज़र 2 को सेंड कर रहा है, ठीक है। सो जो आपका नेटवर्क है वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि यूज़र 2 कहाँ है या यूज़र 2 का आइडेंटिफिकेशन आईडी क्या है, ठीक है। जैसे आपके क्लासरूम में आपका रोल नंबर होता है, सो आपको उससे आइडेंटिफाई किया जाता है। लेकिन यहाँ पर यूज़र 2 का और यूज़र 1 का कुछ तो प्रूफ होना चाहिए कि हाँ ये इसका रोल नंबर है या इसका आईडी है। सो यहाँ पर मैक एड्रेस को यूज़ करके दोनों को फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। सो सोर्स एंड डेस्टिनेशन पॉइंट का मैक एड्रेस कॉपी किया जाता है, उसको हेडर के अंदर स्टोर किया जाता है। और हेडर कहाँ पर स्टोर होता है, हेडर बेसिकली फ्रेम के अंदर या आप कह लो पैकेट के अंदर उसको स्टोर किया जाता है टू इंश्योर नोड टू नोड कम्युनिकेशन। इस पॉइंट का मतलब मैं समझा देता हूँ आपको, बता देता हूँ। यहाँ पर एक यूज़र 3 भी है, ठीक है, एज एन एग्जाम्पल। अब यूज़र 1 क्या चाहता है, ये डेटा सेंड करना चाहता है इस यूज़र 2 को, और गलती से यहाँ पर चला गया एज एन एग्जाम्पल, ठीक, एग्जाम्पल गलती से यहाँ पर चला गया। सो यहाँ पर जो इंश्योर नोड टू नोड कम्युनिकेशन है ये रूल तो यहाँ पर टूट गया, ठीक है। सो अब क्या होगा, डाटा तो गलत चला गया, सो यूज़र 2 इसको एक्सेस ही नहीं करेगा जो डाटा है। सो यहाँ पर इस रूल को कायम करने के लिए मैक एड्रेस का यूज़ किया जाता है, ताकि जो डाटा है वो जो डेस्टिनेशन नोड है या डेस्टिनेशन पॉइंट है या डेस्टिनेशन पोर्ट है या जो कंप्यूटर है वहाँ पर डाटा को सेंड किया जाए। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। इम्पोर्टेंट टू नोट, अब इस पॉइंट को आप लोगों ने थोड़ा सा सीरियस लेना है, ठीक है। इस पॉइंट का मतलब ये है कि मैक एड्रेस इज यूजुअली रिप्रेजेंट अ सीरीज ऑफ 6 ग्रुप्स ऑफ 2 हेक्साडेसिमल डिजिट सेपरेट बाय कोलन्स और डैशेस। आपने यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर पूरे 6 जो है वो ग्रुप्स है, 1 2 3 4 5 एंड 6, और हर ग्रुप में 2 हेक्साडेसिमल डिजिट्स है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, ठीक है। और इस जो 2 ग्रुप्स है उसको कौन सेपरेट करता है, या कोलन्स और यहाँ पर डैश भी हो सकता है, ठीक है। द फर्स्ट हाफ द मैक एड्रेस, जो फर्स्ट 3 ग्रुप्स है, ठीक है, पूरे 6 ग्रुप्स है ना, इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, सो 3 हो जाएंगे। सो पहले जो 3 ग्रुप्स है, ठीक है, ये वाला सेक्शन ये क्या करता है, ये बेसिकली मैन्युफैक्चरर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। जो आपके कंप्यूटर में जो NIC कार्ड लगा हुआ है, ठीक है, वो किसने बनाया है, वो इसका आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प करता है। और जो दूसरा पार्ट है ये वाला, ठीक है, ये बेसिकली आपके कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। मैं आपको ये डेमोंस्ट्रेट करके दिखा देता हूँ। मैं अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। IP config आप इस तरह से टाइप कर लेंगे, और ऑल इस तरह से आप टाइप कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन को मैं यहाँ पर हाइड कर रहा हूँ, ठीक है। और आप इस तरह से नीचे आ जाएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। फिजिकल एड्रेस, हर जगह पे मैक एड्रेस आपको नहीं शो होगा, फिजिकल एड्रेस के नाम से भी आपको शो किया जा सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास एक USB वायरलेस लैन कार्ड है, जो कि मैं वाईफाई के तौर पर यूज़ करता हूँ 802.11n। इसका जो पहले 3 नंबर से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखा रहता हूँ। यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ और मैं एंटर कर लेता हूँ ताकि आपको पता लग जाए, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह से पहले लिंक पे क्लिक कर लूँ तो आपको पता चल जाएगा कि इस पहले जो 3 डिजिट्स हैं ये बेसिकली आपको क्या बताता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मैक एड्रेस का रेंज है, ठीक है। और इस कंपनी का नाम क्या है, रेलिंग टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन। सो आपको पता चल गया कि इस पहले 3 डिजिट्स या सॉरी जो पहले 3 ग्रुप्स है इसका मतलब क्या है, ठीक है। ये बेसिकली जो मैन्युफैक्चरर ऑफ द NIC कार्ड है ना, या जो आपका वाईफाई लैन कार्ड है उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। और जो बाकी 3 नंबर्स हैं बेसिकली ये वाले, मैं इसकी बात कर रहा हूँ या इसकी बात कर रहा हूँ, ये क्या करता है, ये आपके कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। जो भी आपके नेटवर्क में अगर किसी डिवाइस को आइडेंटिफाई करना है या कोई कंप्यूटर आइडेंटिफिकेशन करना है या डायग्नोसिस करना है, सो उसके में हेल्प करता है।
अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने नोट्स बनाने हैं। अगर आप नोट्स नहीं बनाते सो आपको कुछ भी आपके पास याद नहीं रहेगा, क्योंकि आप 1-2 घंटे तक इसको याद कर सकते, ज़्यादा से 1 हफ्ता याद कर लेंगे, फिर आप ये भूल जाएंगे। सो मेरा ये ओपिनियन है आप लोगों को, या आपको ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप नोट्स बनाइए और इसको आप अपने साथ सेव कर लीजिए, या आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। ओके, सो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।